पूर्वी सिंहभूम में माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई, लेकिन पुलिस की सतर्कता से साजिश नाकाम हो गई। महावीरी झंडा के पास प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा मिलने का गुस्सा लोगों ने घंटों तक एनएच जाम कर दिखाया। देखिए इस रिपोर्ट में। माहौल बिगाड़ने की साजिश किसकी? कौन बिगाड़ रहा सांप्रदायिक सौहार्द? लोगों में आक्रोश, घंटों रहा एनएच जाम। पूर्वी सिंहभूम के धालबूमगढ़ में प्रतिबंधित मांस मिलने पर बवाल हो गया। नरसिंहगढ़ के हनुमान वाटिका मंदिर के पास महावीरी झंडा के नजदीक मांस का टुकड़ा मिला, जिसके बाद इलाके में आक्रोश बढ़ गया। लोगों ने नेशनल हाईवे 18 को जाम कर दिया। इस दौरान लोगों ने सड़क पर आगजनी भी की, साथ ही धालबूमगढ़ और नरसिंहगढ़ हाट बाजार को बंद कर दिया। जो घटना घटी है इसको लेकर के, और कल रात्रि में जो हनुमान मंदिर है उसमें चोरी की घटना भी घटी है। सीसीटीवी में पूरा चोर का जो 45 से 50 वर्षीय कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो दिख रहा है चोरी करते हुए। तो ये सब चीजें बार बार हिंदुओं के साथ ही क्यों होती है? हिंदुओं के तीज त्योहार पर्व में ही क्यों होती है? कहीं ना कहीं हमारे आस्था के ऊपर में चोट किया जा रहा है। दोषी कोई भी हो, हम आरोप किसी पर नहीं लगा रहे, लेकिन प्रशासन को उसका उद्भेदन करना चाहिए। न सिर्फ महावीरी झंडा के पास प्रतिबंधित मांस मिला, बल्कि लोगों का आरोप है कि असामाजिक तत्वों ने देर रात तक एक मंदिर में चोरी भी की। हालांकि बाद में पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को कार्रवाई का भरोसा देकर जाम हटवाया। हम लोगों ने उस मांस के टुकड़े को सील करके उसको जांच के लिए भेज दिया है और उस क्रम में हम लोगों के द्वारा लिखित आवेदन दिया जा रहा है, जिसके ऊपर जिन व्यक्तियों के ऊपर संदेह के द्वारा जताया जा रहा है उसी क्रम में हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और लोगों ने भी हम लोगों की बात को माना है और हम आशा करते हैं कि इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको हम लोग जल्द से जल्द पकड़ेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। पिछले साल भी 17 फरवरी को कुछ इसी तरह की घटना घटी थी, जिसकी जांच रिपोर्ट 1 साल बाद भी सामने नहीं आई। इसे लेकर भी लोगों में आक्रोश है। हालांकि ग्रामीण एसपी ने दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट। संवाददाता प्रभात अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। प्रभात का रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए जिस तरह से जमशेदपुर से आज ये खबर सामने आई, इससे एक बड़ा सवाल कि आखिरकार कौन सांप्रदायिक इस तरह से मामलों को उजागर करना चाह रहा है या फिर कौन माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि देखिए पुलिस की तत्परता यहां पर जरूर नजर आई है। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए पुलिस की तत्परता के चलते ही आज फिर से एक बार कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जमशेदपुर जलने से बच गया। क्योंकि जिस तरीके से ये धालबूमगढ़ के नरसिंहगढ़ में जो हनुमान वाटिका मंदिर है, मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर हनुमान जी का एक झंडा गड़ा हुआ था। वहाँ पे जो किसी ने मांस रख दिया था, वो मांस देखने से ऐसा होता है किसी न किसी व्यक्ति की असामाजिक तत्वों का ही कार्य है कि जिस तरीके से वो मांस फेंका हुआ नहीं गया था, मांस रखा हुआ था। तो जिसके बाद मंदिर कमेटी को लगा कि भाई किसी की कोई असामाजिक तत्व है या फिर क्या बात है, उसको लेकर मंदिर कमेटी को लोग इकट्ठा हुए। उसके बाद वहाँ हंगामा शुरू हो गया और हंगामा इतना हो गया कि बाद में वो लोग जो NH 18 है उसे लगभग 5 घंटे तक जाम कर दिया। जिसके बाद थाना प्रभारी को सूचना दी गई। उसके बाद ग्रामीण SP है वो वहाँ पहुँचे और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हिंदूवादी संगठन का ये कहना है कि चाहे वो कोई भी हो, ये कोई भी व्यक्ति हो, अगर ये जमशेदपुर का माहौल बिगाड़ना चाहता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले वर्ष भी इसी तरीके की घटना सामने आई थी, जिसके बाद जांच करने की बात कही गई थी, लेकिन जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई। लेकिन इस बार जो हिंदूवादी संगठन है या हिंदू उत्सव समिति के जो लोग पहुंचे थे, उनका साफ कहना था कि पिछले वर्ष भी किसकी बदमाशी थी और इस वर्ष भी किसकी बदमाशी है, ये उजागर होनी चाहिए। तो इसलिए जो ग्रामीण SP उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरी मामले की तफ्तीश मैं खुद अपने तरीके से करूँगा, चाहे पिछले बार के में जो भी दोषी हो और चाहे इस बार भी जो भी दोषी हो, उस पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। निश्चित तौर पर ग्रामीण या फिर हिंदूवादी संगठन के लोग हैं या फिर ग्रामीण SP के सूझबूझ के चलते आज एक निश्चित है कि आज धालबूमगढ़ का क्षेत्र कहीं जलने से बच गया। निश्चित तौर पर ये हम कह सकते हैं कि ये जो घटना घटी है, ये कहीं ना कहीं समाज में द्वेष फैलाने की जो मंशा है लोगों की, वो आज नाकाम होती नजर आई। जी सुष्मिता। प्रभात, घंटों NH को भी जाम रखा था। स्थानीय लोगों को भले ही समझा लिया गया,
लेकिन जिस तरह से ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ना सिर्फ हम जमशेदपुर की बात करें, अलग अलग जिलों से भी कुछ खबरें ऐसे सामने आई है। देखिए, जब परिवार के साथ लोग बाहर निकलते हैं और इस त्योहार को मनाने के लिए निकलते हैं तो एक सौहार्दपूर्ण माहौल की अपील जरूर होती है। आप देखते होंगे इससे पहले भी जब भी ऐसे त्योहारों का आयोजन होता है, इससे पहले शांति समिति की बैठक खूब होती है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी खबरें जब सामने आती है तो पुलिस प्रशासन के लिए भी ये बड़ा सवाल हो जाता है कि इतना लोगों के बीच जाने के बावजूद भी लोग आज भी ऐसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए अगर हम बात करें सहरूल पर्व से लेकर और आज रामनवमी तक इस जितने भी पर्व त्यौहार रहे, चाहे वो ईद रहा हो या सहरूल है या फिर रामनवमी का था, छठ बीता, इन सभी पर्व त्योहारों में जिला प्रशासन लगातार जो शांति समिति है, जो लोकल जो नेता होते हैं उनके साथ में लगातार बैठक, थानों में बैठक करते हैं ताकि जो माहौल है वो ख़राब ना हो सके। लेकिन आपने सही कहा कि छोटी छोटी बातों के चलते ही माहौल जो है वो ख़राब होता है। ऐसे में जो पुलिस का इनपुट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर उस क्षेत्र में हुआ, तभी जाकर अगर कोई भी व्यक्ति अगर जाकर मांस रखता है तो उसकी जानकारी होनी चाहिए, मंदिर परिसर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर। तो ये बात सही है कि जमशेदपुर का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया गया था और आज सूझबूझ के चलते आज बड़ा जो घटना होते होते रह गया। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में जो लोग हैं, जो समाज के बुजुर्ग लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, उनको भी कहीं ना आगे आना होगा और जो इस तरीके के जो मानसिकता के लोग हैं उनसे बैठ के बातचीत करना, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं आपने सही कहा कि कई बार झारखंड में कई जगहों पे देखा गया, कहीं मांस रख दिया। चूँकि जमशेदपुर में ही एक घटना घटी थी 2 साल पहले, जो शास्त्री नगर में इसी तरीके का किसी ने झंडा में मांस होने की बात अफवाह कर दी है। जाँच में बाद में सामने आया ना, कुत्ता ने उसे प्लास्टिक का जो मांस था, वो जो खस्सी कटता है उसका प्लास्टिक में रखा हुआ था, उसको ले जाकर कुत्ते ने रख दिया था, जिसकी बात जांच में सामने आई। तो उसको लेकर कई बार उसके बाद यहाँ ऐसी स्थिति हो गई थी कि कर्फ्यू तक लगाना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चूक के चलते ये बड़ी घटना होती है। लेकिन समाज के जो लोग हैं, थाना के स्तर पे है, चाहे पुलिस की जो पदाधिकारी और लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से बैठकर बात करते हैं और ये जो माहौल उत्पन्न होता है उसको कहीं ना कहीं शांत करने का प्रयास करता है। लेकिन ऐसे जो भी व्यक्ति अगर ऐसे कार्य में सम्मिलित है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि दोबारा वो हिम्मत ना करे कि इस तरीके का कृत्य करे, जिससे कि आपसी सौहार्द, चाहे आपसी भाईचारा का जो माहौल है वो खराब हो। जी श्वेता। बिल्कुल प्रभात, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।